नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका नाम ही बताता है कि यह ब्रह्म, सत्य और तपस्या का चारिणी आचरण करने वाली स्वरूप है। रूप व स्वरूप इनके दाहिने हाथ में जपमाला रुद्राक्ष की माला होती है, बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, साध्वी और तेजस्वी है। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं। इनका चेहरा तप और ज्ञान से प्रकाशमान रहता है। कथा व महत्व। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय के घर हुआ था। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर साधना की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें वरण किया। महत्व। मां ब्रह्मचारिणी साधना, तप, संयम और धैर्य की प्रतीक है। इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार और संयम की शक्ति आती है। जीवन में धैर्य और आत्मबल मिलता है। इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, ज्ञान और तपस्या, और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ वह देवी जो तप, संयम, साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, तेजस्वी और सौम्य है। इनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। यही दोनों वस्तुएं तप और साधना का प्रतीक हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर हुआ था। वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। जन्म से ही मां ब्रह्मचारिणी का स्वभाव सरल, धार्मिक और तपस्विनी जैसा था। वे छोटी उम्र से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखती थीं और उनका ध्यान किया करती थीं। देवर्षि नारद की प्रेरणा। कथाओं में वर्णन आता है कि एक बार देवर्षि नारद जी उनके घर आए और उन्होंने हिमालय और मेनका से कहा कि उनकी पुत्री एक असाधारण देवी है। वे जन्म से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और उनका जीवन भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वे भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि शिव जी एक योगी हैं और वे तप व ब्रह्मचर्य में लीन रहते हैं। उनकी प्रसन्नता केवल कठोर तप और आत्मसंयम से ही प्राप्त की जा सकती है। तपस्या की शुरुआत। नारद जी की बात सुनकर मां ब्रह्मचारिणी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने पर्वतराज हिमालय से अनुमति ली और घोर तप की शुरुआत की। प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने केवल फल फूल खाए और कठोर साधना की। धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार को और भी सीमित किया। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर तप किया। इसके बाद उन्होंने आहार त्याग दिया और केवल घास पात पर जीवन यापन किया। धीरे धीरे उन्होंने यह भी छोड़ दिया और निर्जल व निराहार रहकर केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहीं। कठोर तप का प्रभाव। उनकी इस कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो उठा। देवता, शिव मुनि और यहां तक कि असुर भी उनके अद्भुत धैर्य और संयम की चर्चा करने लगे। तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर और कृशकाय हो गया, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज बना रहा। वे सच्चे अर्थों में तप की देवी बन चुकी थी। भगवान शिव की प्रसन्नता। इतनी कठोर तपस्या से भगवान शिव स्वयं प्रभावित हुए। वे पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और कहा कि उनकी तपस्या सफल हो चुकी है। वे उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। इसी कारण मां ब्रह्मचारिणी को तप, धैर्य, संयम और भक्ति की देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना और संयम का प्रतीक है। उनका हाथ में कमंडलू त्याग और साधु जीवन का प्रतीक है, जबकि रुद्राक्ष माला निरंतर साधना और ध्यान का प्रतीक है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, तप, धैर्य और आस्था के बल पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि में पूजा का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और माता का ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को जीवन में संयम, धैर्य और दृढ़ता प्राप्त होती है। छात्र उनकी आराधना करके एकाग्रता और सफलता प्राप्त करते हैं। साधक उनकी कृपा से तपस्या और साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं। गृहस्थ लोग उनकी पूजा से जीवन में शांति, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। तप और साधना केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और आत्मबल को बढ़ाने का मार्ग है।
उनकी कथा यह प्रेरणा देती है कि यदि लक्ष्य को पाने का संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी कठिनाई अजेय नहीं होती। प्रतीकात्मक अर्थ कमंडलू त्याग और तप का प्रतीक, रुद्राक्ष की माला ध्यान और साधना का प्रतीक, सफेद वस्त्र शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक, सरलता और तेजस्विता, आंतरिक शक्ति और दिव्यता का प्रतीक। निष्कर्ष, मां ब्रह्मचारिणी की कथा केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि तप, संयम और धैर्य से जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन एक साध्वी की तरह है, जिन्होंने न केवल अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को अपार आत्मबल, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है।